नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाद में शेयर भी करें। आजकल आप लोग भी कह रहे होंगे कि क्या भाई हम लगातार जो है वो पाकिस्तान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा यही करते रहते हैं। ये आप लोग निश्चित रूप से सोचते होंगे, लेकिन हम क्या करें जब सारा एक्शन ही वहीं हो रहा है। तो हमारे हाथ भी बंध गए भाई, बिल्कुल, और हम मजबूर हो गए। क्यों? कारण ये कि पिछले 48 घंटे में, जी हाँ, वैसे तो 11 तारीख को एक्शन हुआ था, मेन जो ट्रेन हाईजैक हुई थी, लेकिन पिछले 48 घंटे में, केवल पिछले 48 घंटे में 38 अटैक्स हुए हैं केपी और बलूचिस्तान में मिला के। अब आप देखिए कहाँ से शुरू होता है ये, बिल्कुल ऊपर, यानी कि वो बजौर एजेंसी से लेके उसके नीचे पेशावर आता है, फिर उसके बाद फिर वो खुर्रम एजेंसी, और ख़ास तौर से जो साउथ वज़ीरिस्तान है वहाँ तो धमाके ही धमाके हो रहे हैं। क्वेटा में भी धमाका हो गया, क्वेटा प्रॉपर में, और उसके बाद बलूचिस्तान में जगह जगह। और अब जो लेटेस्ट आया है साहब, वो ये क्लेम बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने क्लेम किया है कि उन्होंने 90, जी हाँ, कि 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं वो मार डाले, किल्ड। अब इसके ऊपर भी बात हो रही है, पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लेम है वो क्या है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। अब आप ये देखिए कि आपको मैं बार बार दिखा चुका हूँ कि भाई बलूचिस्तान जो है वो क्या है। ये आप देख रहे हैं कि जो सारा ज़्यादातर एक्शन जो है वो क्वेटा से नीचे का सारा बीएलए का है, क्वेटा से ऊपर का जो है वो एरिया जो है वो पश्तून एरिया है, और क्वेटा से ऊपर का एरिया वहाँ पर जो एक्शन करती है वो टीटीपी करती है। हालांकि उसके जो क्वेटा डिवीज़न के ऊपर जहाँ वो आपका जो चमन क्रॉसिंग है, चमन क्रॉसिंग वो लोरीलाई डिवीज़न में आती है। उसके बाद फिर एक जोब डिवीज़न आता है, एक जाफराबाद डिवीज़न आता है, सीबी डिवीज़न आता है। तो सीबी और जाफराबाद का आपको पता है, सीबी जाफराबाद को आपको इसलिए पता है क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि ये जगह है मशकफ़ के पास में जहाँ पर ट्रेन हाईजैक हुआ था। ये आती है जाफराबाद या कच्ची बोलान जो एरिया है, ये जाफराबाद डिवीज़न में आती है, ये सीबी डिवीज़न है। तो जो ये पिछले एक्शंस हो रहे थे वो इस तरफ हो रहे थे, और उसके पहले जो एक्शन हो रहे थे वो ये जो रोड है, ये कराची जाती है, क्वेटा कराची रोड है ये, तो इसको क्यूके कह सकते हैं आप, क्वेटा कराची रोड है। आज ये जगह है नोशकी कस्बे के भीतर से 9 गाड़ियों का एक काफिला गुजर रहा था। उस 9 गाड़ियों में 4 बड़ी गाड़ियां थीं जिसमें सोल्जर्स थे, और 5 छोटी गाड़ियां थीं जो आगे पीछे चल रही थीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 बड़ी गाड़ियां थीं और 4 छोटी गाड़ियां थीं। तो उसमें जो आखिरी 2 गाड़ियां जब निकल रही थी कस्बे के बीच से, क्योंकि उसका वीडियो चल रहा है, वो वीडियो हम आपको यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते, हम एक्स पे डाल देंगे, क्योंकि हम वीडियो अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो यूट्यूब जो है इसको डिलीट कर देगा या फिर इसको डीमोनेटाइज कर देगा। इसलिए हम वीडियो यहाँ नहीं डाल रहे, लेकिन आपको रेफरेंस दे देंगे इसमें उस वीडियो का। तो वो आप देखेंगे वीडियो, तो उसमें जो आखिरी 2 गाड़ियाँ हैं, एक उनकी जीप टाइप की है और दूसरी पूरी बड़ी बस है। उन 2 में ज़बरदस्त धमाका होता है, और उस धमाके के बाद में फिर बीएलए का एक रिलीज़ आता है, और बीएलए ये क्लेम करता है कि उन्होंने 90 सोल्जर्स उस ब्लास्ट में, आईईडी ब्लास्ट में, उसमें 90 सोल्जर्स उन्होंने ख़त्म कर दिए। हालांकि जो पाकिस्तान आर्मी का जो आया है वो कह रहे हैं साहब 3 अफसर मारे गए और 4 वो मारे गए। तो दोनों की ही बातें जो है मुझे विश्वसनीय नहीं लग रही, क्योंकि एक बस में आते हैं 40 और वो जो जीप जा रही थी उसमें बैठे होंगे 4-5। तो ये मोर और लेस ये कहेंगे कि साहब कि हमके 50 के आसपास का आंकड़ा है, क्योंकि जो ब्लास्ट था वो इतना पावरफुल था कि उसका इम्पैक्ट इन 2 गाड़ियों के अलावा उसके जो आगे जा रही थी गाड़ी, उसमें भी कुछ ज़ख्मी तो अवश्य हुए होंगे। तो ये आप 50 का आंकड़ा और ले लीजिए। उसके पहले 214 वो मारे जा चुके हैं जिसका उन्होंने क्लेम किया हुआ है,
और जिसको पाकिस्तान आर्मी कॉन्ट्रडिक्ट भी ठीक से नहीं कर पा रही है, और पूरे पाकिस्तान में और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मान लिया गया है कि वो जो 214 की बात कर रहे थे BLA वाले, वो 214 उन्होंने हॉस्टेज लिए थे और उन्होंने मार दिए। अब ये नोशकी क्यों इम्पॉर्टेंट है? नोशकी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये है खरान, और ये जो एरिया है ये कहलाता है मकरान। और ये मकरान और खरान ये दो इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करते थे। ये हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट्स, यानी प्रिंसली स्टेट मतलब ये दिल्ली से गवर्न होते थे। जो वॉइसरॉय बैठता था दिल्ली में, ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉइसरॉय जिसको बोलते थे, तो वो वॉइसरॉय के अंडर में हुआ करते थे। उसके अलावा एक ये कलात स्टेट हुआ करती थी। ये कलात स्टेट यहाँ से आरंभ होके इधर और ये पूरी यहाँ कराची के पास तक, सॉरी ये इधर, ये जो कलात स्टेट थी ये एक बिल्कुल सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट थी, जैसे कि नेपाल या सीलोन थी। यानी कि वो दिल्ली से गवर्न नहीं होते थे, वो सीधे लंदन से गवर्न होते थे। तो अब मैंने आपको बताया ये क्यूके जो है ये कलात में पड़ता है। ये क्यूके यानी कि क्वेटा कराची रोड, क्वेटा कराची रोड अब लगभग बंद है, क्योंकि कलात के ऊपर मंगोचेर एक जगह है, उसके नीचे और ये खुजदर, ये सारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पे लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, यहाँ पर कोई अब जा नहीं सकता। इसके अलावा कराची से एक रास्ता इधर यहाँ पे बेला होके, ये बेला से ये पंजगुर और ये तुरबत होके ग्वादर जाता है, ये भी ब्लॉक्ड है, ये भी ब्लॉक्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी लगातार ब्लास्ट हो चुके हैं। अब ये नोशकी किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है, ये तफ्तान जिसको आप देख रहे हैं, ये तफ्तान बॉर्डर क्रॉसिंग है। और तफ्तान बॉर्डर क्रॉसिंग से ये ईरानियन प्रोविंस आ जाती है। इस ईरानियन प्रोविंस का नाम है सिस्तान बलोचिस्तान। सिस्तान बलोचिस्तान। तो ये सिस्तान बलोचिस्तान में पाकिस्तान कहता रहा है कि सिस्तान बलोचिस्तान में बहुत सारे बलोच ट्रेनिंग कैंप हैं, जहाँ से लोग ट्रेन होके और फिर भेजे जाते हैं बलोचिस्तान में। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये पूरा एरिया जिसको रख्शान बोलते हैं, ये देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रख्शान, और ये इसके नीचे वाला एरिया इसको बोलते हैं मकरान। ये है मकरान, इसको मकरान कोस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा आप नीचे जो ये कोस्ट देख रहे हैं, ये चाबहार है जिसकी बराबर चर्चा होती रहती है। ये है चाबहार जो कि ईरान में पड़ता है, और ये है ग्वादर यहाँ पे। तो अब नोशकी वाला ये एक ही रोड जाती है, ये तफ्तान वाली एक ही रोड है जिस पे ये ट्रैवल कर सकते हैं। ये पूरी रोड इस समय कब्जे में है BLA के, और बेचारे पाकिस्तानी इस रोड के अलावा और कहीं इधर उधर जा भी नहीं सकते। ये यहाँ पर पहाड़ हैं बड़े काफ़ी, और बाकी ये पूरा रेगिस्तान है। अब आप ये बताइए कि बेचारे कराची क्वेटा से पहले नहीं जा पा रहे थे, अब ये क्वेटा से सक्कर वाले रास्ते में यहाँ पे जो जाफ़र एक्सप्रेस जाती है, यहाँ पर ये ब्लास्ट कर दिया। कलात वाला रास्ता मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले ही जा चुका है, पहले ही नहीं जा पा रहे हैं। ये क्वेटा कलात रोड जो है, ये वाली जो जा रही है, ये अब इनके पास अब कौन सा रास्ता बचा है जिससे ये ग्वादर जा सकें? इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है ग्वादर, या तो आप सी से जाइए और या फिर आप बाई एयर जाइए। अब आपका बलूचिस्तान की पूरी ज़मीन पर से पूरा कब्ज़ा लगभग समाप्त हो चुका है, और यह एक स्वतंत्र टेरिटरी है। अभी मैं इसको स्वतंत्र देश नहीं कहूँगा, लेकिन अब ये एक लिबरेटेड टेरिटरी है। आज मैं अनाउंस करता हूँ कि बलूचिस्तान इज़ नाउ अ लिबरेटेड टेरिटरी, और जो कुछ इनका अब कब्ज़ा है वो क्वेटा के ऊपर है, क्वेटा के नीचे ये पूरी तरह से अपना कंट्रोल सीड कर चुके हैं। पहले भी जो कराची से जो रास्ता जाता था इधर मकरान कोस्ट होते हुए, ये जो रोड आप देख रहे हैं ये जा रही है यहाँ से, ये रोड जो है इस पर पहले ही ऑपरेशन कर चुके हैं BLA वाले, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पंजाबी सोल्जर्स इत्यादि निकाल के बसेस से मार दिए थे। लगभग
100 के आसपास, कुछ 60 कहते हैं, कुछ लोग 100 कहते हैं। उसके बाद से अब इस रास्ते से कोई नहीं जाता। फिर ये मैंने आपको रास्ता बताया जो बेला से पंजगुर होते हुए जाता है, यहाँ से भी अब कोई नहीं जाता। और क्वेटा से जाते थे ये, अब वो क्वेटा से भी कोई नहीं जाता। शक्कर से लड़काना होते हुए एक थोड़ा सा रास्ता इधर खुसदर होके जाता है, वो भी बंद हो गया। तो भाई साहब अब कर क्या रहे हो आप लोग पाकिस्तानी भाइयों? बलूचिस्तान में आप कहीं मूवमेंट नहीं कर सकते और आप कह रहे हैं कि नहीं ये सब राह की साजिश है। अरे राह की साजिश नहीं है, तुम्हारी खुद की इनकॉम्पिटेंस है, तुम्हारी खुद की बेवकूफ़ी है, तुम्हारा खुद का निकम्मापन है। और सबसे बड़ा निकम्मापन तुम्हारा तब उजागर हुआ जब तुमने अपने ही सोल्जर्स को, अपने ही सिपाहियों को मरने के लिए छोड़ दिया। और जो वो कह रहे थे कि भाई हमारे साथ आप बातचीत कर लो, तो आपने बातचीत करने के बजाय सेंसरशिप वहाँ पर लागू कर दी जिससे कोई उसके बारे में बात ना कर सके। तो जब इस तरह की तुम्हारी हरकतें रहेंगी पाकिस्तानियों, तो यही नतीजा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।